इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट के संडे स्पेशल एपिसोड में। तो आज से हम एक मनोरंजन का, एक संडे का जो समय है, रविवार का जो समय होता है, उसमें हम मनोरंजन का एक साधन देखते हैं। क्योंकि बाहर कोरोना का जो माहौल है वो इतना ज़्यादा विराट रूप ले चुका है कि हमें खतरा है। हर किसी दूसरे इंसान से उचित दूरी बना के रखनी चाहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क लगातार लगा के रखने चाहिए। इससे हम, क्योंकि बचाव ही क्या है, उपाय है। बचाव ही उपाय है। वैक्सीन, अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। इन सभी चीज़ों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो हम इस महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो संडे स्पेशल एपिसोड में आप सभी जो है एक मनोरंजन के साधन के रूप में इस एपिसोड को देख सकते हो। क्योंकि इस कोरोना के काल में हम अपने लक्ष्य को भूल नहीं सकते, हम उसे पीछे नहीं छोड़ सकते और लगातार हम पढ़ाई करते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे अपने रास्ते पर बढ़ते रहें। तो इसी के बीच में अगर कुछ मनोरंजन हो जाता है तो सबसे बढ़िया बात होती है, सबसे दिमाग अपना एकदम फ्रेश हो जाता है। और उसी फ्रेशनेस के साथ अगर हम आगे पढ़ते रहते हैं तो पढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो पिछले कई दिनों से ये डिमांड भी हो रही थी कि सर कोई चुटकुला सुनाया जाए या कोई ऐसी कोई बातें बताई जाए जिससे हमें ये जो भय का जो माहौल बना हुआ है, हर कोई व्यक्ति जो है वो इन सभी चीज़ों से डरा हुआ है कि कोरोना पता नहीं कब किसको हो जाए और कब कौन किसकी मृत्यु हो जाए। तो कोरोना का जो माहौल है वो बड़ा भयभीत करने वाला माहौल है। तो हमें सरकार की गाइडलाइन के अनुसार भी, अपने नियमों के अनुसार भी, हमें किसी भी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए। कहीं बाहर घूमने जाएं तो हम सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो और बाहर, अन्यथा बाहर घूमने से भी बचना हमें ज़रूर चाहिए। ज़रूरी कामों से हम अगर बाहर जाते भी हैं तो आते ही, घर में प्रवेश करते ही सभी प्रकार से जो उचित नियमावली है, जैसे लगातार हाथ धोना, अपने शरीर को पूरा स्वच्छ रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, जो वायरल बुखार अब चल रही है, जो जुखाम सर्दी बुखार अभी जो हो रहे हैं, उन सभी चीज़ों का ध्यान हमें लगातार रखना चाहिए। आज के दिन हम सभी चीज़ों को छोड़ते हुए केवल मनोरंजन की ओर ध्यान देंगे, केवल हंसी मजाक की तरफ ध्यान देंगे। हमें लगातार अगले 7 दिनों तक फिर पढ़ना है और आपका प्यार अगर यूं ही बना रहा, आपका स्नेह और आपका सहयोग अगर यूं ही बना रहा, तो हो सकता है कि आगे जब 7 दिन आए तो हम 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लें और हो सकता है कि अगले रविवार को लाइव संडे एपिसोड जो है वो आपके सामने लेकर के आएंगे। तो क्या होता है कि एक बार कोई व्यक्ति, राजस्थान का कोई व्यक्ति कहीं चला जाता है किसी रोजगार के चक्कर में, तो जाकर के वो वहाँ घूमता है और एक बाहर प्लेट पे पढ़ता है, बाहर एक बोर्ड पे पढ़ता है कि यहाँ सेल्समैन की आवश्यकता है। तो वहाँ जब वो पढ़ता है इस बात को, तो वो देख करके और उस दुकान के अंदर चला जाता है और बोलता है कि हाँ जी बोलिए क्या बेचना है। तो उसे क्या है कि बीच बीच में वो अटकता है बोलने से, जब भी बोलता है वो बीच में अटकता है। तो दुकानदार उसकी इस बात को देखते हुए उसे बोलता है कि आप नहीं बेच सकते, ये सभी जो सामान है आप नहीं बेच सकते, हमारे यहाँ रामायण जो है वो बेची जाती है। घर घर में जा कर के सभी सेल्समैन रामायण जो है वो बेच के आते हैं, रामायण की जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वो बेच के आते हैं। तो जी उसने बोला कि नहीं, मैं राजस्थान का हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमें दीजिए, हम बेच के आएंगे। तो उसने ज़्यादा जिद करने से अच्छा समझा कि उसको वो बुक दे दी और सेल्समैन के तौर पे रखा कि शाम को 5 बजे जब तक आओ तो आप सभी ये जो बुकें हैं वो बेच करके ही आओगे। तो वो 3 बजे आ जाता है, वो बीच में रुकता है बोलने को, हकलाता है, अगर यूँ कहें, जो सेल्समैन रहा था वो हकलाता है बीच में। तो वो जब 3 बजे वापस आ जाता है, दुकानदार पूछता है कि अरे भाई क्या किया, ऐसा बेची है कि नहीं बेची? बोला कि बेच दी, सभी बेच दी हमने और हमारे पास केवल उन किताबों की राशि है। तो ठीक है। तो दुकानदार ने बोला कि ऐसा क्या बोला आपने? कि मैंने घर की बेल बजाई और उनको बोला कि रामायण है,
अगर आप खरीदते हो या पढ़ के सुनाओ, तो उसने, सामने वाले ने खरीदने में ही अपनी भलाई समझी। तो इसी प्रकार से वो होता क्या है कि अगर हम अपनी कमजोरियां अपने आप में देखते रहें और उनसे हम अपने आप ही भयभीत हो जाएं कि हम में ये कमजोरी है, नहीं, हम में वो कमजोरी नहीं है, हम में वो भगवान की दिया हुआ वो उपहार है। अगर हम उसे यूज करते हैं तो हम किसी भी प्रकार से सफल हो सकते हैं, किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। तो अभी ये जो महामारी का जो समय है, ये सबसे बड़ा भयानक समय है, ये सबसे बुरा समय है। आज तक इतना बुरा समय अगर हमारे इतिहास में कहा जाए या हमारे पूर्वजों के इतिहास में कहा जाए, हमारे जो दादाजी थे उनके इतिहास में भी कहा जाए, तो ऐसा विकट समय कभी नहीं आया होगा। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी कभी ये समय जो है वो ना आए। तो विवेकानंद जी ने इस बात पर भी एक बात कही थी कि ऐसा सुख और दुख जो दो ऐसी चीज़ें हैं, सुख और दुख दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। दुख इस बात का है कि महामारी सर चढ़ के बोल रही है, और सुख इस बात का है कि मनुष्य ने प्रकृति को और प्रकृति के साथ जो संबंध थे उनको समझा कि प्रकृति किसी भी प्रकार से अपने आप के साथ छेड़छाड़ करना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बात किसने समझी? मनुष्य ने समझी। तो हमें लगातार अभी ऑक्सीजन की कमी है, अभी ऑक्सीजन की लगातार क्या चल रही है? कमी चल रही है। तो अगर हम पहले से पेड़ पौधे अगर काटने भी होते, लगातार लगाए भी जाते, तो ऑक्सीजन की कमी हो सकता है कि ना आए, हो सकता है कि ऐसी महामारी भी ना आए। तो ये सभी चीज़ें हैं, इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए पूरा ब्रह्मांड अगर कहा जाए जिसमें जीव जंतु रहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो उसमें मनुष्य की है, वो पूरा मनुष्य समाज वर्ग, किसी भी जाति या धर्म के जो कहीं भी कोई भी लोग हैं, वो इसके लिए उत्तरदायी हैं कि आज ये विकट परिस्थिति हमारे सामने आई है। तो चलिए एक कहानी आपको और सुनाई जाए कि एक बार क्या होता है कि एक सरदार जी एक पंडित जी को घर पे ला करके और उन्हें भोजन करवाते हैं। अभी हमने लगातार सुनते ही रहते हैं कि 12 बज गए। ये इसके पीछे कहानी एक अलग है, बहुत बढ़िया कहानी है, आपको इतिहास में सुनाएंगे कभी। परंतु ये 12 बजने का समय जो है, इसके बाद में दंत कथाएं अनेक बनती गई, लोगों ने अपना हास्य जो है वो बनाना शुरू कर दिया। तो हमारा मकसद किसी वर्ग या किसी जाति या किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, केवल मनोरंजन करवाना है। तो एक बार कोई ब्राह्मण को सरदार जी क्या भोजन करवाते हैं, और जब भोजन करवाते हैं तो वो सरदार जी ये सोचते हैं कि आज हमने ब्राह्मण समाज के इस व्यक्ति को भोजन करवाया है तो हमें भगवान जो है वो आशीर्वाद देगा, ये सोच रहे होते हैं। और ब्राह्मण जो है वो क्या करते हैं कि उन्हें खाना खा करके और वो अलविदा कह देते हैं, चले जाते हैं। तभी सरदार जी की जो निगाह है वो घड़ी पे पड़ती है, और घड़ी में जो समय देखते हैं कि कितना समय हो गया, किस समय वो खाना खा करके यहाँ से गए हैं। तभी उसमें पूरे 12 बजे हुए होते हैं, पूरे 12 बजे हुए होते हैं। और उसी समय सरदार जी के दिमाग में ये बात आती है कि अरे पंडित जी तो 2 सुइयाँ ही ले गए, अभी क्या हुआ? तो पंडित जी के पीछे वो भागे और उन्हें बुला करके लाए कि आप सुई चुरा के ले आए, ये क्या किया आपने? मैंने तो आपको भोजन करवाया था। जब वापस उन्होंने घड़ी की तरफ देखा तो 2, 4, 5 मिनट ऊपर हो गए। तो उसने सरदार जी ने बोला कि अरे क्या बात है, आप में इतनी जादुई शक्ति है, आपने अंदर आते ही सुइयों को अपने स्थान पे वैसे ही रख दिया। तो ऐसी बहुत सारी दंत कथाएं हैं जो सरदार जी के बारे में बोला जाता है। सरदार एक समाज के बारे में, एक वर्ग के बारे में कुछ बोला जाता है। परंतु 12 बजे की बात ये बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आपको इतिहास में मैं बोल रहा हूँ कि आपको कभी बताएंगे। और उसी के साथ अगर सरदार होते क्या हैं, अगर आपको 2 लाइनों में किसी बड़े महान कवि की 2 लाइनें मेरे को याद आ रही है कि सरदार किन्हें कहा जाता है, तो आप सुनिएगा। जो 2 दिल एक कर देता है असली प्यार होता है, सनम को ही खुदा समझे वही स्वीकार होता है, वतन के वास्ते अपनी जवानी तार पे जो रख दे, वो भारत माँ का असली लाल ही सरदार होता है, वो भारत माँ का असली लाल ही सरदार होता है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, एक से दूसरे के साथ शेयर करें, और
हम वीडियो जब भी डालें उसमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और कुछ इस प्रकार की राय दें जो आप जो चाहते हो वैसा हम करने का प्रयास करें। हो सकता है कि हम हर संभव प्रयास में अगर कामयाब रहते हैं तो आपका लगातार जो आपकी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चली रहे। तो मैं आपसे बार बार यही निवेदन करता हूं कि आप लगातार इस वीडियो को या जो भी वीडियो आती हैं उन वीडियो को शेयर भी करते रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाएं अपने एक से दूसरे दोस्त से और दूसरे से तीसरे दोस्त से। इस प्रकार हमारी एक कड़ी जो है वो लगातार चलती रहेगी। हमारा परिवार जो है वो इसी माध्यम से फैलता रहेगा और इसी प्रकार से हम अपना जो लक्ष्य है वो हासिल करते रहेंगे। तो इतना निवेदन किया है आपसे कि आप वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। तो इस पे 2 लाइनें हैं कि मुझ में कितने राज है बतलाऊं क्या, मुझ में कितने राज है बतलाऊं क्या, बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या, बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या, आगजी मिन्नत खुशामद इल्तिजा, आगजी मिन्नत खुशामद इल्तिजा, क्या क्या करूं मैं मर जाऊं क्या, क्या क्या करूं मैं मर जाऊं क्या। तो एक आपको बाद में एक चुटकुला और सुनाते हैं कि कोई नेताजी होते हैं और वो नेताजी किसी स्कूल में चले जाते हैं। अभी नेताओं की जो छवि है वो बड़ी भयानक छवि है। सभी यही सोचते हैं कि वो स्वार्थी होते हैं। जहाँ तक हमने देखा है या हमारे जो समाज ने जो देखा है लगभग हमने स्वार्थी नेता देखे हैं। बहुत ही कम और चुनिंदा लोग ऐसे होंगे जो अपने स्वार्थ के बिना पर स्वार्थ पे जो काम करे, ये हम बहुत कम देखते हैं। तो एक नेताजी एक स्कूल में चले जाते हैं और जाकर के वहाँ घूमते हैं तो उन्हें केमिस्ट्री की एक लैब दिखती है, वहीं दिखाई देती है और वहाँ जाकर के वो ये कहते हैं कि यहाँ ये जो केमिकल पड़े हैं, देख के सभी केमिकलों को और उनमें से जेब में से एक सिक्का निकाल के और एक केमिकल में डाल देते हैं। तो वहाँ खड़े स्टूडेंट से वो पूछते हैं कि ये 5 का जो सिक्का है ये इसमें घुल जाएगा या वैसा का वैसा ही रहेगा। तो साथ ही में एक आर्ट का स्टूडेंट वहाँ घूम रहा था तो उसने बोला कि जनाब अगर उत्तर देने की इजाज़त हो तो हम दें। बोला कि आप दो। तो उत्तर उसने दिया कि ये 5 का सिक्का जैसा है वैसा ही रहेगा। कि आपको कैसे पता चला, आप तो आर्ट के स्टूडेंट हो। कि जी आपकी आदतें ही कुछ ऐसी हैं कि अगर ये घुलने का डर रहता तो आप ये सिक्का इसमें कभी नहीं डालते, आप ये जो सिक्का है वो नहीं डालते कभी। तो इस प्रकार की छवि जो है वो नेताओं की आज के दिन बनी हुई है, या इससे पहले अगर कहा जाए तो कुछ हद तक लोग विश्वास करते थे, परंतु आज अभी जो है वो विश्वास नहीं करते। नहीं करने का एक मुख्य कारण ये भी है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो पिछले बहुत सारे दिनों से दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे हैं। उनका कोई भी निपटारा नहीं हुआ, किसी प्रकार का उनका हल नहीं निकला। उनसे रूबरू होकर अगर बात का समाधान, उनकी जो समस्याएं हैं अगर वो सुन ली जाती तो हो सकता है कि उनका कोई समाधान निकल सकता था। परंतु हो सकता है कि अलग कोई इसमें उनकी बातें रही होंगी, हमें नहीं पता इस बात का, परंतु हमें देखने को जो मिला हमने केवल वही बोला है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप अपने घरों में आराम से बने रहें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का यूज करें, हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा धोते रहें और बाहर अन्यथा घूमने से बचते रहें। अपनी तैयारी को अपने ही घर में बैठ करके अपने किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से, अपनी बुकों से या ऑनलाइन जो भी आपको मैटर मिलता है उन्हीं के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रख सकते हो। तो इसी कोरोना के चलते हमें भयभीत होकर के अगर हम अपने लक्ष्य से दूर हट जाते हैं कि क्या पता कब कोरोना हो जाए और क्या पता हम कब मर जाएं, तो इस प्रकार का अगर भय अगर हम अपने मन में बना लेंगे तो वो भय हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। तो हमें करना क्या है कि अपने इस भय को बाहर निकाल करके जो भी +2 की और 10th की क्लासों के जो एग्ज़ाम हैं वो आगे होने वाले हैं, जिन्हें अभी पोस्टपोन्ड कर दिया गया था, जैसे कि पीटीईटी के एग्ज़ाम को अभी पोस्टपोन्ड कर दिया गया, जो 16 तारीख को होना था उसे आगे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो इन सभी विद्यार्थियों को लगातार अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए। अपने किसी भी मकसद को इस कोरोना महामारी के कारण या जो भी समस्याएं आए उनकी आड़ में, या यूं कहें
कि उनसे घबरा करके हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो वो विद्यार्थी भी विद्यार्थी हैं जो रीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी एग्ज़ाम को देने के लिए वो कम से कम 3 साल 4 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम से लगातार उसी सब्जेक्ट पे, जो उनका सब्जेक्ट है, उन पे मेहनत कर रहे हैं। लक्ष्य तभी हासिल होता है, जो जितना तपा है वो उतना ही निखरा है। तो मेरी तो राय आपसे यही है। तो आपको अगर उस पे 2 लाइनें सुनाई जाए, किसी महान कवि की कही 2 लाइनें कि मैं अपने गीत गज़लों से उसे पैगाम करता हूँ, मैं अपने गीत गज़लों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। तो इन्हीं सभी चीज़ों को आप मद्देनज़र में रखें ज़रूर। ये ज़रूर रखें कि बाहर महामारी है, अब लापरवाही कतई न बरतें, परंतु दिमाग में से इस भय को बाहर निकाल करके और अपना जो भी आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, आप स्टडी से जुड़े हुए हो, आप कृषि कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे आपका कोई निजी व्यवसाय है, पुश्तैनी व्यवसाय है, जो भी है, वो आप लगातार सावधानी पूर्वक करते रहें और अन्यथा घर से बाहर निकलने से बचते रहें। विवेकानंद जी का एक किस्सा है कि वो जब अमेरिका जा रहे थे, वो जा कर के वहाँ स्पीच देने वाले थे, तो उससे पहले वो अपनी माता के पास जाते हैं और माँ शारदे के पास जाते हैं और उन्हीं को जा कर के बोलते हैं कि माता, मैं अभी अमेरिका जाऊंगा और अमेरिका जा कर के वहाँ अपने जो धर्म है उसको बताऊंगा, अपने विचार जो मैंने जो सीखा है वो सभी सीखी हुई चीज़ें मैं उनके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये सभी बातें अगर वो जा कर के बोलते हैं, तभी माता ने उनको बोला, सभी बातें माता बड़ी ध्यान से सुनती हैं, तभी माता ने उनको बोला कि जाओ और वो चाकू पड़ा है वहाँ, एक छुरी पड़ी है वहाँ, वो उठा करके मुझे ला करके दे दो। तो विवेकानंद जी ने जा करके वो छुरी उठाई और माता को दे दी। माता ने उनसे कहा कि आप जा सकते हो, आप जहाँ जाओगे आप अव्वल दर्जे के ही पुरुष कहलाओगे। कि आप ये तो बताएं कि जब मैं कहीं जाता हूँ तो आप किसी न किसी प्रकार से मेरी परीक्षा लेते हो, तो आज आपने कोई परीक्षा भी नहीं ली। तो उन्होंने बोला कि आपका ये जो छुरी जलाना था, ये छुरी जो मुझे पकड़ाना था, ये क्या था? ये आपकी एक परीक्षा थी। कि कैसे? मैं समझा नहीं इस बात को। तो वो बोलते हैं कि आप अगर कोई छुरी आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति मेरे को पकड़ाता, तो वो व्यक्ति जो है वो छुरी को जो नुकीला हिस्सा होता है, आगे से जो काटने वाला हिस्सा होता है, वो हिस्सा मेरे को पकड़ाता। परंतु आपने ऐसा नहीं किया। जो लकड़ी की साइड थी, जो लकड़ी की साइड वाला हिस्सा था, वो मेरे को पकड़ाया आपने, और जो नुकीला हिस्सा था उस साइड को आपने पकड़ा। मतलब ये कि आप अपना समय का जो है वो नुकसान देख सकते हो किसी दूसरे की बजाय, किसी दूसरे का नुकसान ना हो, इसलिए आप अपना समय का नुकसान देख सकते हो। और ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थान पे जाकर के अपनी अव्वल दर्जे का इंसान ही कहलाएगा, जो किसी दूसरे के प्रति इतनी भावनाएं रखता हो, इतनी भावनाएं जो रखता हो, वह व्यक्ति हमेशा अव्वल दर्जे का इंसान कहलाता ही है। तो यही बात थी, ये संडे का जो आपको स्पेशल एपिसोड के रूप में आपके सामने लाया गया। तो मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि विवेकानंद कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करें और वहाँ से ही इसे सब्सक्राइब करें, और हमें लगातार आप लाइक्स के द्वारा, आप कमेंट्स के द्वारा हमें ऊर्जावान बनाते रहें, और हम नए नए टॉपिक, नए नए सब्जेक्ट जो हैं वो आपके सामने लाते रहें। तो इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से स्वस्थ रहने की कामनाएं हमारी विवेकानंद कैरियर पॉइंट की संपूर्ण टीम की ओर से आपको स्वस्थ रहने की कामनाएं हम करते हैं, और यही आपको संदेश देना चाहते हैं कि अन्यथा घर से बाहर ना निकलें और अपने घर पे ही बने रहें, और जो भी व्यवसाय आपका है वो व्यवसाय आप सावधानी पूर्वक करें। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।